नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और कल इन चारों सीटों पर वोटिंग होनी है। कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव में एक बार फिर शहाबुद्दीन फैक्टर काम करेगा। शहाबुद्दीन तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे ने अपने पिता की विरासत संभाल ली है और आरजेडी के ताड़नहार बनकर उभरे हैं। क्या सचमुच शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहिब में इतना दम है कि वो अपने पिता की तरह आरजेडी को मुस्लिम वोट दिलवा सकें, आरजेडी के पक्ष में वोटिंग करवा सकें? यही समझते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से इस उपचुनाव में खास करके राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आरजेडी का एम वाई समीकरण जो है वो दरक गया है, प्रशांत किशोर ने उसे दरका दिया है, ऐसा उन्होंने मतलब बिसात बिछाई है। क्या सचमुच ऐसा है? और कहा जा रहा है ये भी कि ओसामा को इसीलिए मजबूरी में आरजेडी ने दिलाया। सच क्या है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरजेडी का एमवाई समीकरण दरकने की चर्चा आज ही नहीं, मतलब ये 2000 से हो रही है। हर चुनाव में होता है कि आरजेडी का एमवाई समीकरण में दरार पड़ गया, एमवाई टूट गया, लेकिन वोटिंग आते आते, वोटिंग का समय आते आते फिर एमवाई एकजुट हो जाता है और आरजेडी को सफलता मिलती है। एक बार 10 के चुनाव में थोड़ा दरार की संभावना हुई थी, दरार हुई थी, जिसमें आरजेडी 22 सीट पर आई थी। और आज भी जो देश की राजनीति है, वोट दो धारा में बटे हुए हैं वोट। एक तो अग्रवाद है और दूसरा पिछड़ावाद है। अग्रों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पिछड़ों की राजनीति अब इंडिया गठबंधन कर रही है। बिहार में खासकर लालू प्रसाद पिछड़ों के पुरोधा माने जाते हैं। नीतीश कुमार ने राजनीति की, लेकिन आज भी पिछड़ों के पुरोधा जी जी। लालू प्रसाद ही माने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण मुस्लिम वोट में सेंधमारी की कवायद करते रहती है, प्रयास करते रहती है। कभी ओवैसी के माध्यम से, कभी मायावती के माध्यम से, कभी पप्पू यादव के माध्यम से, तो कभी प्रशांत किशोर पांडे के माध्यम से। इस बार भी प्रशांत किशोर पांडे जो हैं वो आरजेडी के वोट में सेंधमारी के लिए उन्होंने एक जुमला छोड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का जुमला होता था कि भाई मुसलमानों को 50 टिकट दिया जाएगा, 40 टिकट दिया जाएगा और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। और उन्होंने बेलागंज में मुस्लिम प्रतिनिधि दिया, क्योंकि उनका टारगेट है लालू प्रसाद को डैमेज करना, नीतीश कुमार को डैमेज करना। तो मुस्लिम कैंडिडेट, स्वाभाविक है, देश की राजनीति जाति और धर्म के आधार पर बटी हुई है, तो जात का कैंडिडेट होता है, धर्म का कैंडिडेट होता है, तो कुछ ना कुछ वोट उसे मिल ही जाते हैं। और बेलागंज में चूँकि 30 साल से 35 साल से आरजेडी का वो गढ़ रहा है, वहाँ हमेशा आरजेडी जीतते रहा है, तो इस बार मुस्लिम वोट में सेंधमारी के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया प्रशांत किशोर ने। मुस्लिम कैंडिडेट दिया, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया, ऐसा एक लगा कि भाई मुस्लिम वोट टूट गया है। जी जी। दूसरी तरफ टूट गया, लेकिन लास्ट आते आते फिर वो है जो मैंने बताया कि हर बार होता है, और लास्ट आते आते इंडिया गठबंधन के साथ मुस्लिम वोट जुट जाता है, इंटैक्ट हो जाता है। इस बार भी वही हुआ। शहाबुद्दीन फैक्टर की बात है जहाँ तक, तो शहाबुद्दीन 90 के बाद से बिहार में मुसलमानों के बीच रॉबिन हुड के रूप में उभरे थे। मुसलमान उन्हें अपना नेता मानते थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब लोग उनका अपना स्टार मानते थे और उनके पीछे पागल थे। जी जी। एक समय के साथ शहाबुद्दीन फैक्टर समाप्त हुआ, शहाबुद्दीन का निधन हो गया और वो चल बसे। उसके बाद उनकी पत्नी को 2-2 बार चुनाव लड़ी, 3-3 चुनाव लड़ी,
हर बार चुनाव हार गई, बेटा भी कोई खास नहीं कर पा रहा था। तो लालू प्रसाद को भी ज़रूरत थी, क्योंकि शहाबुद्दीन की पत्नी पिछले चुनाव में लोकसभा में अकेले लड़ी थी, जिसके कारण मुस्लिम वोट 5-10 हज़ार वोट तो छिटके ही थे। तो लालू प्रसाद को भी शहाबुद्दीन फैक्टर की ज़रूरत थी, और हिना शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे को भी एक राजनीतिक मंच की ज़रूरत थी। कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो शहाबुद्दीन का जलवा था। और देश की राजनीति में देखा जाए तो कोई भी पिता ने जो विरासत संभाली, उसके बेटे उतना नहीं संभाल पाते हैं। शहाबुद्दीन के साथ भी यही हुआ। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा में शहाबुद्दीन जैसे कोई फैक्टर नहीं थे, लेकिन उनका नाम है, इसलिए लालू प्रसाद ने भी उनको अपने पाले में किया, और उनको भी ज़रूरत थी, वो भी आए और वो चुनाव मैदान में भी उतरे। अब देखना है उसका फ़ायदा कितना मिल पाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओसामा फैक्टर का फ़ायदा निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। ओसामा के बारे में कहा जाता है कि ओसामा का उस तरह सामाजिक सरोकार नहीं रहा है, और शहाबुद्दीन की विरासत को, जैसा आपने कहा कि कोई पिता की विरासत को पुत्र भी ढोए, ये कोई ज़रूरी नहीं, और ये ऐसा कम ही देखा गया है कि पिता की विरासत को कोई पुत्र जो है, बेटा जो है, उसी दमखम के साथ उसी अंदाज में आगे बढ़ाता है। लेकिन आपने ये भी कहा कि लालू यादव को ज़रूरत थी। क्या सचमुच लालू यादव को इसकी ज़रूरत थी? क्या सचमुच जो MY जो समीकरण है उसमें जो है दरार आया है? देखिए, चुनाव में एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है, और लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि सिवान सीट, ये फिर छपरा सीट, सारण सीट 10,000 वोट से हार गए थे लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी, जिसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ था, वो 15-20 हज़ार वोट काट लिया था जी। इसके अलावा पूर्णिया में मुस्लिम वोट छिटक गए थे, जिन्होंने पप्पू यादव को वोट किया था। सिवान में मुस्लिम वोटों ने हिना साहब को वोट किया था। तो एक छोटा छोटा फैक्टर होता है, और विधानसभा चुनाव होने हैं, 1,000-2,000 वोट भी अगर कटते हैं तो वो मायने रखते हैं। तो तिनका तिनका जोड़कर पहाड़ बनाया जाता है। तो लालू प्रसाद इसके माहिर खिलाड़ी हैं, और हिना साहब को भी ज़रूरत थी, ओसामा को भी ज़रूरत थी एक राजनीतिक मंच की, कि वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। भाजपा में उनकी कोई पूछ होगी नहीं, जदयू में उनकी कोई पूछ होगी नहीं, प्रशांत किशोर के साथ कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि धारा के विपरीत जाने से आदमी कुछ कर नहीं पाता है। ज़्यादातर धारा के विपरीत जाने पर या तो डूब जाते हैं या पार होते हैं जी। तो शहाबुद्दीन के बेटे में वो गट्स नहीं थी कि वो धारा के विपरीत जा करके एक पहचान बनाते। तो चूंकि मुस्लिम समाज आज इंडिया गठबंधन के साथ है, लालू प्रसाद के साथ है, ना ही वो गट्स था और ना ही वो दौर है कि मतलब अपने पिता की तरह चल सकते, इसलिए उनकी मजबूरी थी, और लालू प्रसाद को भी ज़रूरत थी कि भाई तिनका तिनका जोड़ना है, और शहाबुद्दीन के पुत्र हैं भाई, 1,000-2,000 वोट ही, 5,000 वोट ही मायने रखता है। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, और उसी का परिणाम है कि ओसामा। जी जी, जैसा कि आपने कहा संतोष जी कि बेलागंज RJD का गढ़ है पिछले 30-35 सालों से, वहाँ से हमेशा RJD नेता सुरेंद्र यादव जीतते आए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार के मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से मुस्लिम वोट छिटक रहा था, और उसे ही जोड़ने के लिए ओसामा को लाया गया। क्या सचमुच जिस तरह से ओसामा ने RJD के पक्ष कैंपेन किया, आपको लगता है कि अब उनके कैंपेन के बाद मुस्लिम वोट एकजुट होगा, जाति धर्म के नाम पर नहीं बटेगा? ऐसी बात नहीं है, वहाँ मुसलमानों में अगड़ो पिछड़ा हो गया है। तो अगड़ी जाति के जो मुसलमान हैं, वो वहाँ जो कैंडिडेट हैं प्रशांत किशोर पांडे के, उसको वोट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओसामा के जाने से टोटल मुसलमान वोट RJD को मिल जाएगा। मुस्लिम वोट आज भी प्रशांत किशोर पांडे को 10,000 के आसपास, 10,000-15,000 वोट उनको मिलेंगे, वो उनको वोट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान वोट पूरी तरह से ओसामा के कारण आ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत वोट जो टूटने, जो 100% टूटने का संभावना था, वो उसमें बिखराव में कमी आई है, और वोट RJD को भी मिले। जी जी जी, आपको लगता है कि ओसामा जो है, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ तो वोट जरूर जुटेगा, तो आने वाले दिनों में दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में, या कहें कि 2025 के चुनाव में वो यही दमखम दिखा पाएंगे, उनका इतना जलवा रहेगा?
देखिए वो डिपेंड करता है कि कितना उनका मार्केटिंग किया जाता है, कितना घुमाया जाता है। शहाबुद्दीन के बेटे के नाम पर घूमेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही, 5% ही पड़े। ऐसे धारा के साथ जाने पर तो फ़ायदा होगा ही, और समाज के लोग उनके साथ ही हैं, समाज के लोग उनके साथ हैं, तो निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा मिलेगा। संतोष जी, ये कहा जा रहा है कि बेलागंज में लालू यादव की प्रतिष्ठा, आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, और इस बार जो प्रशांत किशोर चाहते थे कि हम जो है उनको मात दें, तो एक तरह से कहा जा रहा है कि लालू यादव को प्रशांत किशोर ने उनके मान में जाकर मात दी है। देखिए मात देने जाए ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर कुल मिलाकर भोटकटवा की भूमिका में है, और वो बोले ना, वो बिजनेसमैन है, वो पैसा लेकर काम कर रहे हैं। आज भी वो हमेशा पैसा लेकर काम करते हैं। वो खुद बोलते हैं कि बगैर पैसा काम का कोई सलाह तक नहीं देते हैं। तो आज भी वो किसी न किसी से पैसा लेकर के वो भोटकटवा की भूमिका में है, और वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, वो हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जीतना अगर लक्ष्य होता, जीतने का लक्ष्य होता, तो उनका कैंडिडेट आप देख लीजिए ना भाई, कोई कैंडिडेट जीतने वाला उन्होंने दिया है क्या? वहाँ उन्होंने कैंडिडेट दिया आरजेडी को हराने वाला। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के प्रति लोगों को नज़रिया बदलना होगा। नज़रिया शुरू से क्लियर है उनके बारे में। वो व्यापारी हैं, पैसा लेकर काम करते हैं। आज भी वो पैसा लेकर काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना भाई, 4 सीट में वो 4 कैंडिडेट उनको बदलना पड़ा। बेलागंज में ही 2 बार कैंडिडेट बदलना पड़ा, फिर आपको तरारी में कैंडिडेट बदलना पड़ा। आप इमामगंज में लीजिए, बोले कि हम शिशु रोग विशेषज्ञ लाएं, फर्जी डॉक्टर को उन्होंने डॉक्टर बना दिया। तो हर जगह उनका देखिए, चाहे आप ले लीजिए रामगढ़ में, हर जगह उनके पास कैंडिडेट कहाँ है चुनाव लड़ने के लिए? कोई अच्छा कैंडिडेट बता दीजिए। एक भी ग्रेजुएट कैंडिडेट वो नहीं दे पाए। पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तेजस्वी यादव पर बात करते हैं, लेकिन एक भी ग्रेजुएट कैंडिडेट तो नहीं दे पाए। तो किस मुँह से शिक्षा की बात करेंगे, किस मुँह से डेवलपमेंट की बात करेंगे? फर्जी डॉक्टर को टिकट देना बोल रहे हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ। तो पूरा फर्जीवाड़ा है, पैसा लेकर वो व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और जैसे जिस प्रकार से ओवैसी के बारे में बोला जाता है कि वो पैसा लेकर के एजेंट के रूप में काम करते हैं और आरजेडी और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उसी प्रकार प्रशांत किशोर पांडे के बारे में भी आम चर्चा है ये। बिल्कुल। तो भले ही शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनका प्रभाव आज भी है, और कहा जा रहा है कि बेलागंज में ओसामा के आने के बाद शहाबुद्दीन फैक्टर काम करेगा, या यूं कहें कि कर गया है। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि मुसलमान बिखर गए हैं, तो अब वैसी बात नहीं रही, और मुसलमान एकजुट होकर आरजेडी के पक्ष में वोट करने की बात सामने आ रही है। और हम आपको बता दें कि जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने कहा कि शहाबुद्दीन के बेटा होने के नाते ओसामा का जादू कुछ न कुछ पूरे बिहार में चलेगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि उनकी कितनी मार्केटिंग की जाती है, इस पर उनका बाजार निर्भर करेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।